नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने घटना चक्र पॉइंटर के तहत जो टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय के तहत ऑलरेडी 2 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आइए हम लोग जो अगला इसका तीसरा पार्ट है वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियो को ना देखा हो, ये इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग जाके इसको कवर कर सकते हैं। तीसरा पार्ट जो पार्ट 3 है ये हम लोग आगे कवर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। अस्थाई बंदोबस्त क्या कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ठीक है, स्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई क्या कर रहा है कि पेशवाई को समाप्त किया गया। ठीक है, क्या है, पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 ईस्वी में। ठीक है, एक बार और देखते हैं। पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न जो कह रहा है ये कह रहा है सही सुमेलित है। तो सर जॉन सोर जो हैं वह सुमेलन है उसका निष्क्रियता से। ठीक है, सर जॉन सोर निष्क्रियता, लॉर्ड एलन बरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर एक बार देखेंगे, सर जॉन सोर निष्क्रियता, लॉर्ड एलन बरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय और लॉर्ड वेलेजली जो है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि सही सुमेलित है। ठीक है, ये भी सुमेलित करवाया गया है। तो लॉर्ड डलहौजी का सुमेल होगा अवध का विलीनीकरण। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का जो है ये सुमेलन होगा अवध का विलीनीकरण। अगला है लॉर्ड डफरिन, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इनके द्वारा 1885 में किया गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। इन्हीं के शासनकाल के दौरान हम लोग जानते हैं कि सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं लॉर्ड लिटन। ठीक है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। ठीक है, लॉर्ड लिटन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। फिर हम लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण किस सन में किया था इन्होंने, 1856 का। हम लोग पिछली वीडियो में ये कवर कर चुके हैं, उसमें आप लोग देखिएगा। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। इन्हीं के शासनकाल में 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा पे 1829 में रोक लगाया था। लॉर्ड लिटन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं राजपुताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 और 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। राजपुताना की देसी रियासत। ठीक है, क्या कह रहा है कि राजपुताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि चार्ल्स मेटकॉफ को हमारे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा गया है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यह है वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट करिएगा, पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, क्या है इसका आंसर? जॉन लॉरेंस। एक बार और देखेंगे, वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। ठीक है, क्या है? जॉन लॉरेंस। ये है
अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया था लॉर्ड मेयो के काल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बार जनगणना भी स्टार्ट कराई गई थी। ठीक ना, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आ भी गया। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में, ठीक है, क्या है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। कौन से वायसराय थे वो? लॉर्ड मेयो। ठीक है, वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे, ठीक है, एक दंडित अपराधी द्वारा की गई। कौन थे? लॉर्ड मेयो। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। कौन था? लिटन। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिटन। इनको हम लोग कहीं ना कहीं आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जानते हैं कि ओबिन मेरिडिथ के नाम से भी हम लोग लिटन को जाना जाता था। ठीक ना, आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा। ठीक है, भारत का वायसराय क्या कह रहा है कि भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा लॉर्ड लिनलिथगो, और दूसरा लॉर्ड कर्जन। द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड कर्जन। द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, आप लोगों को याद होगा, इल्बर्ट बिल घटना, जो कि लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद। देखिए ये आ भी गया। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था, ठीक है, क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। क्या है? महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। वो भी किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब लाया गया? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये आप लोग देखिएगा, क्या कह रहा है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। किसको? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है? सही सुमेलन है, हम लोग देखते हैं। क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन। ठीक है, बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकाफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। फिर से हम लोग एक बार और देखेंगे, क्या कह रहा है कि क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन। क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन लगाया था और हटाया किसने था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अब लोग अगला देखेंगे, क्या कह रहा है कि बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, बेंटिक जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंध। चार्ल्स मेटकाफ,
प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध, कब? 1829 में। किसकी सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। ठीक है, स्वायत्त शासन। अगला है लॉर्ड कर्जन, कब? बंगाल का विभाजन, क्या सन है? 16 अक्टूबर 1905। 1905। और 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, और इन्हीं के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला हम लोग देखेंगे, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जीके गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। और कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के गुरु भी थे। ठीक है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना, इंपीरियल कैडेट कॉर्प की स्थापना किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। इंपीरियल कैडेट कॉर्प की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो पहले हो जाएगा सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन, फिर है लॉर्ड हार्डिंग, फिर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर है लॉर्ड इरविन। एक बार और देखेंगे, सर्वप्रथम है लॉर्ड कर्जन, फिर है लॉर्ड हार्डिंग, फिर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर है लॉर्ड इरविन। ठीक है, कर्जन के काल की महत्वपूर्ण घटना बंगाल का विभाजन, और हम लोग देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग देख सकते हैं। लॉर्ड इरविन हम लोग गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन है। ठीक है, क्या कह रहा है? असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये सत्य है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये सही है। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये भी सही है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित किया। ठीक है, अगला क्या है? पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। क्या है? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? ये कई बार पूर्व वर्ष के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। ठीक है, वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, लॉर्ड मिंटो। इसके लिए हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ते हैं? आप लोगों को याद होगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिसके तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या है कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय। क्या है? भारत का
एकमात्र यहूदी वायसराय, ठीक है। कौन था? लॉर्ड रीडिंग, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। इसके शासनकाल के दौरान की एक महत्वपूर्ण घटना आप लोग को याद होगी, चौरी चौरा घटना, जो कि 4 फरवरी 1922 के दौरान। और चौरी चौरा घटना के बाद कहीं ना कहीं आप लोग को याद होगा कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन, असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि सही सुमेलित क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। पिट्स इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? डलहौजी से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन से, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन। इल्बर्ट बिल विवाद रिपन। ठगी का दमन विलियम बेंटिक। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन हम लोगों ने पढ़ा, क्लाइव ने लगाया और किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? डलहौजी से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि आप लोगों को याद होगा कब लाया गया था? 1878 में, ठीक है। लीटन के द्वारा लाया गया था और आगे आप लोग पढ़ेंगे रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। इल्बर्ट बिल क्या है? रिपन, ठीक है। रिपन को हम लोग स्वायत्त शासन का जनक भी कहते हैं। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने पढ़ा कि इल्बर्ट बिल को स्वायत्त शासन का जनक भी कहते हैं। ठगी का दमन विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा 1829 में सती प्रथा का भी अंत किया था। रिंग फेंस की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है ये हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में, ठीक है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति किससे संबंधित है? डलहौजी से। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया गया? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। बंगाल में दोहरा शासन लगाया क्लाइव ने, हटाया किसने? हेस्टिंग्स ने। सामाजिक सुधार कौन संबंधित थे? बेंटिक। इन्होंने ही ठगी का दमन किया और कौन सा? सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राममोहन की सहायता से किया। एक और फैक्ट मैं आप लोग को बताता हूं कि वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ हुआ था, वो है कैनिंग के काल में, ठीक ना। राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रारंभ करना कहीं ना कहीं स्टार्ट किया गया था कैनिंग के काल में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।